सवाल तो हम चलेंगे इनसे। बहरहाल पूरी सरापा इनकी ज़िंदगी और सरापा इनका वजूद और सारी ज़िंदगी हमारे लिए उसवे अमल है और इंशाअल्लाह ताला हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस अज़ीमुश्शान हस्ती करबला का मुअज़्ज़िन, जवानों को एक सबक देने वाला मुअज़्ज़िन, जिसने करबला के तमाम तर तालीमात में जो हमको बहुत सी चीज़ों की तरफ जो है वो एक दर्स दिया है, मैं चाहूँगा कि इस ज़ाते अज़ीमुश्शान के हवाले से आप फरमाएँ कि आपका ख़ानदान कैसा था। बाप की तरफ से तो हम सब जानते हैं, लेकिन चाहते हैं कि माँ आपके वालिदा कौन थी और आपका ननियाल और दूसरे तमाम मराहिल कैसे थे। मौला अली अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वालदा की तरफ से बीबी लैला बिनत अबी मुर्रा, जो कि ख़ानदान सकीफ़ जहाँ से जनाब मुख्तार का ताल्लुक़ था, कबीला सकीफ़, वहाँ से यानी ये बीबी जो है उस अज़ीम ख़ानदान से, ख़ानदान सकीफ़ अरब के बेहतरीन ख़ानदानों में और शुजातरीन कबाइल में से शुमार होता था। तो बीबी का यानी अपने वालिद की तरफ से तो वो ख़ानदान सकीफ़ से थी, लेकिन वालदा की तरफ से बनी उमैया से थी। इसका भी हमारे जो है मौरख़ीन ने ज़िक्र किया। इसलिए हम देखते हैं कि करबला में यानी कई दफ़ा ये अमाननामा जो है वो पेश किया गया इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि के इस फ़र्ज़ंद को कि आप चूँकि अपनी माँ की तरफ से आपका ताल्लुक़ है तो हम आपको अमान देते हैं, लेकिन मौला अली अकबर ने फरमाया कि मेरी निस्बत सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह से है। मैं फ़र्ज़ंद अली हूँ, मैं फ़र्ज़ंद हैदर हूँ, मैं फ़र्ज़ंद हुसैन हूँ, मेरा आप लोगों से क्या ताल्लुक़ है। तो मैं इस निस्बत के साथ यहाँ आया हूँ और मैं इसी निस्बत के साथ इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। ये आपकी बेपनाह बसीरत थी। तो वालदा की तरफ से जो है आप दो कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े मौरख़ीन हैं और नसब शनास, वो अली अकबर को एक बेहतरीन नमूना पेश करते हैं औलाद इमाम अली और औलाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के, जिनके वजूद में बड़े बड़े कबाइल जमा हैं। यहाँ एक ताज्जुब अंगेज़ बात यह है कि एक दफ़ा अमीर शाम से पूछा गया कि बेहतरीन शख्सियत जो खलीफा रसूल खुदा कहलाने के लायक है वो कौन है, तो बल्कि उन्होंने खुद ही सवाल किया अमीर शाम ने। तो कुछ लोगों ने चापलूसी की नीयत से कहा वो आप हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी चापलूसी ना करें, मैं बताता हूँ। मेरी नज़र में वो अली इब्न अल हुसैन अल अकबर है कि जो एक तरफ से फ़र्ज़ंद रसूल है, फ़र्ज़ंद अली है, और एक तरफ से यानी ये उसके अंदर हुस्न व जमाल वो रसूल का है और सखावत हम बनी उमैया की है, चूँकि उनकी माँ जो है वो नानी जो है उनकी जो है वो बनी उमैया से, और अपनी माँ की एक तरफ से बनी सकीफ़ जो हैं शुजा जो कबाइल हैं, तो उसमें शुजात भी है, सखावत भी है और हुस्न व जमाल भी है और पैगम्बर के करीमाना अखलाक और सिफ़ात। अलबत्ता वो सखावत जो अमीर शाम समझते थे, यही पे मैं इसमें सवाल करने वाला था, कब से ये ख़ानदान जो है सखी बन गया था। मैं तो तारीख़ का एक किता नकल कर रहा हूँ ना, कि जो उन्होंने अपने आप के बारे में कहा। तो इससे ये पता चलता है कि अली अकबर वो हस्ती थी कि जिनका एहतराम अपनों और गैरों, दोस्तों और दुश्मनों दोनों के दिलों में था। और फजीलत यही है जिसकी दुश्मन भी गवाही थे। दुश्मन भी गवाही थे। और हम ये भी देखते हैं कि जनाब अली अकबर सल्लल्लाहु अलैहि, एक हमारा अलबत्ता एक अलमिया है हमारे मेंबर का कि मौला अली अकबर को सिर्फ हम मक्तल की रूह से पेश करते हैं, वो भी अयाम मुहर्रम में। तो जब उनका मसाइब पढ़ना होता है, यानी अलबत्ता बहुत बड़ा किरदार जनाब अली अकबर का वो मक्तल वाले दिन यानी मुहर्रम में सामने आया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे पहले भी आपकी एक ज़िंदगी है, चूँकि अब बाज़ मौरख़ीन तो ये कहते हैं कि आप 28 साल के थे, बाज़ कहते हैं 27 साल के थे, बाज़ 25, बाज़ 23, बाज़ 18, हत्ता यहाँ भी इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कि आप इमाम सज्जाद से बड़े थे, बाज़ कहते हैं आप छोटे थे। जैसे शेख मुफीद जो हैं या अल्लामा तबरसी, वो फरमाते हैं कि इमाम सज्जाद जो हैं वो असल में अली अकबर थे और ये अली असगर थे जो अलमारूफ़ हैं अकबर, और चूँकि वो बड़े थे या छोटे। लेकिन बाज़ मौरख़ीन कहते हैं कि नहीं, ये बड़े थे, ये अली अकबर थे, इमाम सज्जाद जो हैं वो अली असगर थे, यानी इनसे छोटे थे। बाज़ ने तो इनके लिए जो है वो औलाद भी ज़िक्र की है। मसलन हम देखते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान जो असूल काफ़ी में है,
उसमें फरमाते हैं कि जनाब अली अकबर शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम हसन था, और इसी वजह से जनाब अली अकबर की कुनियत जो है वो अबुल हसन के उन्वान से भी नकल हुई है। और ये जब जनाब अली अकबर की हम ज़ियारत पढ़ते हैं, उस ज़ियारत के अंदर भी इत्तफाक से ये इशारा है कि हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि का व अला इतरते का व अहले बैत का व आबाए का व अबनाए का। तो यहाँ भी इशारा है कि जनाब अली अकबर साहिब औलाद थे। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन जो हिस्सा है वो करबला से पहले का भी है कि जिसका ज़िक्र आम तौर पर हमारी गुफ्तगू में नहीं होता। तो नसब और हसब दोनों एतबार से जनाब अली अकबर बेमिसल थे। मसलन आप देखें कि बड़े बड़े शोरा उन्होंने जनाब अली अकबर की सखावत का जिक्र किया। ये जो अमीर शाम ने खुसूसी तौर पर सिफत सखावत का जिक्र किया और उसे अपनी तरफ निस्बत दी, असल में ये सखावत बनी हाशम थी। बेशक ये सखावत रसूल करीम थी। ये अमीर मौला अमीर अल-मोमिनीन मौला कायनात इमाम हसन मुश्तबा, ये इनसे उनको वर्सा में मिली थी। इनकी सखावत के हवाले से शोरा जो तारीफ़ करते हैं जनाब अली अकबर की, वो ये है कि इनके घर में मेहमानों के आने से पहले चूल्हा जलता था उनकी खातर तवाज़ो के लिए। आम तौर पर लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो खातर मदारत और ये चीज़ें शुरू होती हैं। जनाब अली अकबर पहले से ही गज़ा और चीज़ें तैयार करते थे, हो सकता है कोई मेहमान आ जाए जी, और पहले से ही सारी चीज़ें तैयार करते थे। और बाज़ शोरा के अशार से हमने ये नतीजा लेते हैं कि वो लोग जो भूखे होते थे, जिन्हें कहीं से कुछ नहीं मिलता था, वो खुद ब खुद अली अकबर के घर की तरफ रवाना हो जाते थे कि वहाँ हमारे लिए कुछ ना कुछ तैयार हुआ है, और वो दिलो जान से इस्तकबाल करते थे और कहते थे कि मैंने पहले से तैयार किया हुआ है, आप बैठें, और उनकी खिदमत करते थे मेहमानों की। यानी ये वो सखी थे कि जो मेहमान के आने से पहले दस्तरखान करम और सखावत जो है वो सजा के बैठे होते थे। ये इनकी एक ज़िंदगी का एक खूबसूरत पहलू है जो अखलाकी तौर पर हम सब के लिए भी मशअल राह है। और ये जो मशहूर जो सिफत है मौला की कि वो शबीह पैगंबर थे जी। और जिस तरह के इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि ने इनकी तौसीफ़ करबला में की कि तमाम एतबार से, खल्क के एतबार से, खुल्क के एतबार से, हत्ता अपनी गुफ्तगू और लहजे के एतबार से। यहाँ पर एक चीज़ जो आपने, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में वजाहत फरमा दे। देखिए, आपने ख़ानदान का जो जिक्र फरमाया, और किसी भी ख़ानदान को पूरी तरीके से इंसान ना अच्छा कह सकता है ना बुरा कह सकता है, लेकिन कभी कभी बुरे ख़ानदानों से जब कोई अच्छे लोग निकल कर आते हैं तो इसका मतलब कितना उन्होंने अपने ऊपर मेहनत किया होगा। ख़ास तौर से अगर बनी उमैया की हम बात करें तो जो उम्मे हबीबा जैसी ज़ात, या इनको देख लें इनकी वालिदा का जो सिलसिला रहा होगा, मतलब ये है कि इंसान किसी भी माहौल में रहे, लेकिन अगर अपने आप की तरबियत करना चाहे तो वो कर सकता है, क्यों नहीं जी। इमाम सज्जाद सल्लल्लाहु अलैहि की मनाजात और उनके, चूँकि उनका भी दिन गुजरा है, उन्होंने ये दर्स दिया है अपने, और बल्कि हमारे तमाम आइम्मा ने दर्स दिया। मैं अमदन इमाम सज्जाद का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ चूँकि वो भी अली थे। बेशक मौला इमाम हुसैन के 3 बेटे नकल हुए हैं, तीनों अली थे, और 2 बेटियां जिक्र हुई हैं, दोनों फातिमा थी। कोई अजीब मोहब्बत थी मौला को अपने वालिदैन से। जो बेटा पैदा होता था तो अपने बाप के नाम पे रखते थे, और अगर बेटी पैदा होती थी तो वालदा के नाम पे। तो और अब ये जो तीनों अली थे, इनको फिर हमारे बाज़ मुर्रखीन ने इस तरीके से आपस में इनको इम्तियाज़ दिया, एक को अली अकबर, एक को अली औसत और एक को अली असगर, जो सबसे छोटे थे, चंद माह के थे। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि नसब जो है उसकी बिलाशुबा अहमियत है। बिल्कुल, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने आपको कबाइल की शक्ल में, कौम की शक्ल में जो है खल्क किया। अहमियत क्या है कि आप पहचाने जाएं ज़िंदगी के मामलात में। ये शनाख्त का जरिया, शनाख्त है सिर्फ दुनियावी मामलात में, लेकिन आखिरत के मामलात में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चूँकि हमारे आइम्मा के सरी जो फरामीन हैं, और बिलखुसूस कुरान जो मेयार निजात का बयान करता है तकवा, उसका ताल्लुक इंसान के ईमान और अमल से है। और ख़ुद इमाम सज्जाद सल्लल्लाहु अलैहि की जो मनाजात हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र शुरू किया, उसने एक वाक़या जो जनाब तौस यमानी का नकल होता है, वो कहते हैं कि मैंने मौला अली इब्न अल हुसैन, ये भी अली इब्न अल हुसैन, कि मैंने उनको एक दफ़ा निस्फ़ शब देखा है खाना काबा मस्जिदुल हराम में, उनका गिरिया और उनके वो मनाजात और वो सोज़ उनकी आवाज़ में, कि मैं फ़ौरन मौला के पास पहुंचा, और मैं इतना मुझ पर असर हो रहा था कि रब से किस तरह गुफ्तगू कर रहे थे। और उसमें आखिरी जो जुमला मौला ने कहा है, परवरदिगारा अगर करार ये है कि तूने अच्छे लोगों
पर रहमत करनी है तो हम जैसे तो गुनाहगार जो हैं वो किधर जाएंगे, वो किसके दर पे जो है पनाह लेंगे, खताकार कहाँ जाएंगे। ये कह के मौला जो है वो यानी बेहोश हो जाते हैं और ज़मीन पे कसरत गिरिया से गिर जाते हैं। तो तौस यमानी जो है वो कहते हैं कि मैं दौड़ के गया, मैंने मौला का सर अपनी गोद में रखा और मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से जो है वो आंसू गिरे इमाम सज्जाद सल्लल्लाहु अलैहि के चेहरा मुबारक पे। तो उनकी आंख खुली तो उन्होंने कहा कि किसने मुझे जो है वो बेदार किया, यानी मैं तो अपने रब की यानी रबूबियत में मैं अब्द बन के फना हुआ था। तो उसमें इन्होंने कहा मौला आप तो आयत ततहीर के वारिस हैं, आप पर तो आयत ततहीर जो है उतरी है, आप अली मुर्तज़ा के फर्जंद, आप बीबी फातिमा, आप सैयदुश्शुहदा। तो यहाँ मेरे मौला ने फरमाया कि जन्नत जो है अल्लाह ने नेक अमल करने वाले लोगों के लिए बनाई हुई है, चाहे वो कोई हबशी गुलाम ही क्यों ना हो, और जहन्नम अल्लाह ने नाफरमानों के लिए बनाई है, चाहे वो सैयद और कुरैशी क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर फरमाया कि जब सूर फूंका जाएगा उस वक़्त हसब देखा जाएगा, नसब नहीं देखा जाएगा। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि नसब की फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस तरह बयान किया सूरह हदीद की 26 नंबर आयत में कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने रसूलों को भेजा है लोगों की हिदायत के लिए, फिर उनकी ज़ुर्रियत में भी खुदा ने नबूवत और किताब उतारी। यानी औलाद रसूल, औलाद इमाम जो है उनके अंदर चूँकि सलाहियत ज़्यादा है, बिलाखिर वो एक ऐसे घराने में होते हैं कि जहाँ हिदायत की बातें हैं, इल्म की बात है, तौहीद की बात है, जहाँ अखलाक हसना बयान होते हैं, जहाँ खुदा के पैगामात सुनाए जाते हैं। तो तरबियत के मौके भी ज़्यादा हैं, लेकिन मिसालें हर तरह की हैं हमारे पास। जहाँ अली अकबर, इमाम सज्जाद और अली असगर और शहजादा कासम और मोहम्मद की हम मिसाल देते हैं, वहाँ हम ऐसे लोगों की भी ख़ानदान अहले बैत में मिसाल देते हैं जो आइमा के आज़ार व अज़ियत का सबब करार होता है, जिसकी एक मिसाल जाफ़र कज़्ज़ाब भी है। अब जनाब अली अकबर जो हैं वो इमाम ज़ादे हैं, इमाम के भाई हैं, इमाम के चचा हैं, और वो भी इसी तरह थे, लेकिन उन्होंने अपने नसब को नहीं देखा, उन्होंने आखिरत अपनी खुद बर्बाद की है, उन्होंने खुद जो है वो अपने आप को हलाकत में डाला है। तो आइमा के घरों के अंदर यकीनन तरबियत के आला तरीन मयार होते हैं, लेकिन इंसान के लिए राह खुला हुआ है, किसने इनको पाना है और अपनी उस मंजिल तक